नमस्कार, मैं हूं मंजीत ठाकुर। आपको कहानियां सुनाता हूं और इन दिनों मैं आपको सुना रहा हूं प्रेमचंद की कहानियां। आज सुनिए उनकी एक कहानी, दूध का दाम, जो मानसरोवर के दूसरे खंड में संग्रहित है। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयां, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, पढ़े लिखे थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर विजय कैसे पाते। कोई नर्स देहात जाने पर राजी नहीं हुई और बहुत कहने सुनने पर राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ नहीं सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती, इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वो चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की नहीं थी कि मरी आवाज से पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था कि कहीं फिर से बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही बधा हुआ 1 रुपया और एक साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी बार झगड़ा हो चुका था, शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी, अगर अब की बेटा ना हो तो मुंह न दिखाऊं, हाँ मुंह न दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना बेटी होगी और बीच खेत पे बेटी होगी, बेटा निकले तो मूछें मुड़ा लूं, हाँ मूछें मुड़ा लूं। शायद गूदड़ समझता था कि अपनी स्त्री के पुत्र कामना को बलवान करके वो बेटे की अवार्ड के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोला, अब मूछ मुड़ा ले दाढ़ीजार, कहती थी बेटा होगा, तू सुनता ही नहीं था, अपनी रट लगाया जाता था। मैं आज तेरी मूछें मुड़ूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मोड़ लेना भली मानस, मूछें क्या फिर नहीं निकलेंगे, तीसरे दिन देख लेना, फिर जो की त्यों है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूंगा, कह देता हूं। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहां भागी जाती है, मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा। भूंगी ने दूर से ही कहा, अरे इसे वहीं धरती पर सुला लेना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहां भूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज्यादा पिला नहीं सकती थी, इसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी बंद नहीं हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग था कि उन्हें दूध ही नहीं हुआ। तीनों लड़कियों की बात इतने अफराद से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की बार एक बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठे खाते रहना, 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न करने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन ब दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती, बाबूजी मूड़न में चूड़े लूंगी, कह देती हूं। बाबूजी उत्तर देती, हाँ हाँ चूड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है, चांदी के लेगी या सोने के। बाबूजी चांदी के पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी। अच्छा भाई सोने के ले लेना, कह तो दिया। भूंगी कहा, और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी के लिए हाथों के तोड़े, वो भी ले लेना, भगवान वो दिन तो दिखावे। घर की मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। महरिया, महाराजिन, नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे, यहां तक कि खुद बहूजी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की।
महेशनाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे जो कुछ भी हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा था, मालिक, भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए। ये गुस्ताखी करके किसी दूसरे अफसर पर भला भूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब उठकर हंसे और बोले, भूंगी, बात बड़े पते की कहती है। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे नहीं चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कहे शास्त्री जी, कल तक तो उसी भंगिन का दूध पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले, यह सत्य है। वो कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहां तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहन के खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर नियम का पालन तो करना ही पड़ता है। आपद धर्म की बात न्यारी है। महेशनाथ ने कहा, तो इसका अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। शास्त्री जी बोले, और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाए, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। समर्थ पुरुष हैं, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित तो नहीं हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वो अकेले नहीं ले जा सकी और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह 2 नई सुंदर साड़ियां, मामूली नैनसुख की नहीं, जैसी लड़कियों की बार मिली थी। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गुदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, लेकिन गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी कहीं नहीं गई, न कहीं आई। यहां तक कि 5 साल बीत गए और बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीज जमा हो रहा था, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक मोटा बांस डालकर हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एक आए उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को नहीं बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला नहीं होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वो पानी का सांप नहीं, गेहूं था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे ऐसे 10 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी नहीं थी। हाँ, उसे बुरा जरूर लगता था जब उसे मिट्टी कटोरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के कटोरे। योग से इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी नहीं था। यहां तक कि जिस टाट पर वो सोता था वो भी अछूत थी। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटासा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कटोरे और एक धोती जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा गर्मी बरसात हर एक मौसम में वो एक जगह एक सी आरामदेह थी। भागी का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव को एक कुत्ता जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ गया था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते। तबीयत भी दोनों की एक जैसी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा नहीं होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 आदमी नहीं होगा, मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता। यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान नहीं रचा है, ये हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए, ये किसे नहीं मालूम। भगवान का नाम ही पतित पावन है।
लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव का मालिक है, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी में गहरी बनती है। मंगल कहता है, देखो टॉमी भाई, जरा खिसक कर सो, आखिर मैं कहां लेटूं, सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कू करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ाता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वो एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थी, जिसका ऊपर का भाग नोकदार हो गया था। यहीं उसके स्नेह की संपत्ति मिली। वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजाड़ में खींच ले जाता था और टॉमी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी नहीं पड़ रही थी, कह नहीं सकते, लेकिन जो कुछ भी हो, तजवीज की गई कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहां कौन देखने आता है? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, अरे यहां कौन आता है देखने बे, चल हम लोग सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं हमेशा घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, ये बता दो। ये प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार नहीं किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी खड़ा हो गया, बोला, मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरी ही मां ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को नहीं मिलेगी तो मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तुम लोग बड़े गचड़ हो, आप तो मुझे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया, मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वो बहुत खा कर थुलथुल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगी। आखिर उसने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो जब पकड़ूंगा बुरी तरह पीटूंगा। मंगल ने कहा, तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे, तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बनो, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश सचमुच चकमा देना चाह रहा था। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा दिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तो चला, लेकिन बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लद्द से गिर पड़े और भूंप बजाने लगे। मां ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उसके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था। छोटी लाइन के इंजन की आवाज। मेहरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो मां के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। मां मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गावदी। हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया जो हद से ज्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया था। मां ने पूछा, रोता क्यों है, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। मां को विश्वास नहीं आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका नहीं थी, लेकिन सुरेश कसमें खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुरा कर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था कि सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं, बोल। मंगल ने दबी आवाज में कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने कहां छुआ? तूने नहीं छुआ तो वो रोता क्यों था? गिर पड़े हैं, इसी से रोने लगे। चोरी और सीना जोरी। देवी जी दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में व्यवस्थ हो जाता। इसलिए जहां तक गालियां दे सकी दी और हुक्म दिया कि अभी अभी यहां से निकल जा। फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है।
मंगल में गैरत तो क्या थी, डर जरूर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वो यहां कभी नहीं आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाएगा, क्या हर्ज है। इस तरह जीने से फायदा ही क्या। गांव में उसके लिए और कहां ठिकाना था। भंगी को कौन पनाह देता। उसी खंडहर की ओर चला जहां भले दिनों की स्मृतियां उसके आंसू पोंछ सकती थी, और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन कर देने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार कसोरों की ओर उठ जाती। कहां अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयां मिल गई होती, यहां क्या धूल फांके। उसने टॉमी से सलाह की, खाओगे क्या टॉमी, मैं तो भूखा लेट रहूंगा। टॉमी ने कू कू करके शायद कहा कि इस तरह अपमान तो जिंदगी भर सहना है, यूं हिम्मत हारोगे तो काम कैसे चलेगा। मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम तुम इसलिए बने हैं भाई। मंगल ने कहा, तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह न करो। टॉमी ने अपनी श्वास भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मंगल बोला, मैं नहीं जाता। टॉमी ने कहा, तो मैं भी नहीं जाता। भूखे मर जाओगे तो तुम क्या जीते रहोगे। अरे मेरा कौन बैठा है जो रोएगा। टॉमी ने कहा, यहां भी वही हाल है भाई। कुआर में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान काढ़े में पड़ जाती। 5 बच्चों को कौन पालता। एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी क्या टॉमी। और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। टॉमी ने कहा, कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। मंगल ने कहा, बाबूजी और सुरेश की थालियों में घी खूब रहता है और वो मीठी मीठी चीज, मलाई। टॉमी ने कहा, सबका सब घोड़े पर डाल दिया जाएगा। मंगल बोला, देख हमें कोई खोजने आ रहा है क्या। खोजने कौन आएगा, पुरोहित हो गया। एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी। मंगल ने कहा, अच्छा तो चले चलो, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर नहीं पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, ये समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दबकर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहां। वो धीरे से अंदर घुस आया। देखा महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए। बरठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा ना मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा दिखाई नहीं देता, मालकिन ने डाटा एसी से भाग गया है शायद। दूसरे ने कहा, अच्छा हुआ निकाल दिया गया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा था। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी मां के पास बैठा कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता। इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी नहीं पुकारा। कुछ देर तक वो निराश खड़ा रहा। फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली की जूठन ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, रे तू यहां था, हमने समझा कहीं चला गया, ले खा ले, मैं तो फेंकने जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहीं खड़ा था। तो बोला क्यों नहीं। डर के मारे। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसे आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देख पेट की आग ऐसी होती है, ये लात की मारी रोटियां भी नहीं मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। ये कहानी थी प्रेमचंद की मानसरोवर कहानी संग्रह के दूसरे खंड में प्रकाशित दूध का दाम। इस कहानी में जो करुणा है, जो दीनता है, जो समाज के दलित वर्ग की
स्थिति का वर्णन है वो बहुत मार्मिक है। अच्छा लगा हो ये कहानी अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है किस्सा कहानी, कहानियों का अद्भुत संसार। और आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।